like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें एक लड़की और एक लड़के का दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स है। इनका नाम लिंग चाओ और जाओतू है। लिंग चाओ कहता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कैसा है। जाओतू कहती है कुछ खास नहीं। लिंग चाओ कहता है क्या मतलब है। जाओतू कहती है मेरे फादर इसके लिए एग्री नहीं है। तभी लिंग चाओ चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। जाओतू कहती है तुम अचानक से क्यों चिल्ला रहे हो। लिंग चाओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहता हूँ और हर दिन एक साथ रहना चाहता हूँ। वो उसके करीब आते हुए कहता है मैं हर मिनट और हर सेकंड को संजो के रखना चाहता हूँ। क्या तुम समझी मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। तभी वो कहती है मेरा नाम जाओतू है और जो इंसान मुझसे बात कर रहा है वो मेरा छोटा भाई है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ जाओतू कहती है कि मैं अपने छोटे भाई का ख्याल छोटे बच्चे की तरह रखती हूँ। जब वो बड़ा हो गया तब भी, लेकिन वो उसका सगा भाई नहीं था, इसलिए उसके भाई को उससे प्यार हो गया। अब सीन 3 साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर जाओतू की मॉम जाओतू को डांट रही थी क्योंकि उसके ग्रेड्स काफी कम आए थे। मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट है। जाओतू अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है 30। और तुम्हारी क्लास की रैंकिंग क्या है। तो फिर से अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है 29। उसकी मॉम कहती है देखा आपने। उसके फादर कहते कोई बात नहीं, तुमने तो एक स्टूडेंट को हरा दिया, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, मुझे तुम पर गर्व है। जाओतू की मॉम कहती है अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, अपना एग्जाम पेपर उठाओ और निकलो यहाँ से। तभी जाओतू कहते ठीक है। तभी वो लिंग चाओ को अपने साथ ले जाती है। जाओतू के फादर कहते तुम कहाँ जा रही हो। जाओतू कहती मैं अपने घर में नहीं रह सकती है ना, इसलिए मैं अपने गॉड मदर के घर जा रही हूँ। लिंग चाओ के घर का दिखाया जाता है यहाँ पर जाओतू और लिंग चाओ आए हुए थे। तभी लिंग चाओ की मॉम बाहर आती है और कहती है मैंने तुम्हें काफी मिस किया। जाओतू कहते मैंने भी आपको काफी मिस किया। लिंग चाओ की मॉम कहती देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जाओतू कहते ये काफी प्यारा है। लिंग चाओ कहता है ये बताना मुश्किल है कि इनका अपना बच्चा कौन सा है। अभी वो अपनी मॉम से कहता है मेरी स्लीपर्स टूट गई है। उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं इसे ग्लू से चिपका दूंगी, लेकिन तभी उसकी स्लीपर्स टूट के नीचे गिर जाती है। उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूसरी स्लीपर्स लाती हूँ, लेकिन तभी वो सैड हो जाती है। तभी जाओतू कहती है कोई बात नहीं मेरी वाली स्लीपर्स पहन लो। सीन जाओतू का दिखाया जाता है जो कि ड्रामा देख रही थी। तभी लिंग चाओ वहाँ आ जाता है और तभी उसका हेडफोन ले लेता है और कंप्यूटर बंद कर देता है। जाओतू कहती क्या तुम अपने पुराने कंप्यूटर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। लिंग चाओ कहता है ये मेरा कंप्यूटर है, अब मुझे तुम्हारा टेस्ट पेपर दिखाओ। तभी जाओतू कहते क्या तुम मुझे 2 एपिसोड और देखने दोगे। जो कहता है जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना होगा। जाओतू कहते जब तुम छोटे थे तो अच्छे थे, तुमने मुझे अपनी बहन भी कहा था। लिंग चाओ कहता है तुम्हारा IQ और तुम्हारी हाइट देखकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो। लिंग चाओ की मॉम कहते हैं बाहर जाके देखो कि कौन आया है। लिंग चाओ दरवाजा खोलता है, यहाँ पर एक लड़की आई हुई थी। लिंग चाओ कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है मैंने चॉकलेट कुकीज बनाई है, लेकिन मैंने इसे पहली बार बनाया है, इसीलिए ये ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा ताकि मैं थोड़ी सी कुकीज तुम्हें दे सकूं। तभी जाओतू वहाँ आती है और कहती है चॉकलेट कुकीज मुझे ये पसंद है। वो लड़की कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास घर नहीं है। जाओतू कहती है हम दोनों सिबलिंग्स है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इसका मतलब उसका परिवार मेरा घर है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी लिंग चाओ उसके मुंह में बिस्किट डालता है और कहता है चुप रहो। लिंग चाओ उस लड़की से कहता है थैंक यू। लड़की कहती है ठीक है स्कूल में मिलते हैं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। लिंग चाओ जाओतू से कहता है चलो अब अपना होमवर्क करो। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जाओतू अपनी क्लास में बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है मैंने सुना है जॉन डोंगन को ग्रीन लीफ गैंग ने लूट लिया। जाओतू कहती है ये क्या है। उसकी फ्रेंड कहती है ये गैंग स्टूडेंट के पैसे चुराती है। किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने जॉन डोंगन को देखा जो कि उस गैंग से लड़ रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसके सिर पर मार दिया, इसकी वजह से उसका खून जमीन पर गिर गया। जाओतू कहती तुम्हारा मतलब उसके सर से है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी उसकी फ्रेंड कहते लेकिन मैंने सुना है कि उसकी बाइसिकल चकनाचूर हो गई और उन लोगों ने वहाँ पर 3 पत्ते छोड़ दिए, शायद ये उनके संकेत देने का तरीका है। जाओतू कहती लेकिन वो तो काफी खुश लग रहा है। तभी उसकी फ्रेंड अपने फोन में देखते हुए कहती है वैन सुन बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है, अगर मैं तुम्हारे पास होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। तभी उसके सर पीछे से आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और कहती है मिस्टर जू। मिस्टर जू कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में फोन लाने की। तभी सर जॉन डोंगन के पास जाते हैं और उसकी किताब छीन लेते हैं। तभी मिस्टर जू सबको कहते हैं मैं तुम सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई क्लास में आगे से ऐसी वैसी चीज या फोन लेकर आया तो मैं उसे पनिश करूंगा और तुम दोनों की चीजें फाइनल एग्जाम के दिन मिलेगी।
जुआन जुआन कहती है फाइनल एग्जाम के बाद ये तो काफी लंबा समय है, तब तक मैं अपने फोन के बिना क्या करूँगी। तभी सीन बदल जाता है। साउ तो जुआन जुआन से कहते क्या तुम्हें घर नहीं जाना है। जुआन जुआन कहते आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है और उसे कुछ देना है, लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है, इसलिए मैं उसे कैसे ढूंढूंगी, और अगर मैं आज उससे नहीं मिल पाई तो वो लोग मुझे फैन क्लब से निकाल देंगे। साउ तो कहते कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन ले लो। सीन हमें लिंग चाओ का दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ था। फिर उसका फ्रेंड उसे इशारा करते हुए कहता है चलो मॉन्स्टर्स को पकड़ने चले। लिंग चाओ कहता है ठीक है चलो चलते हैं। अभी वो साउतू को मैसेज करता है। अब सीन साउतू का दिखाया जाता है कि घर वापस जा रही थी। तभी उसे एक बाइसिकल दिखती है जो कि नीचे पड़ी हुई थी और जमीन पर खून के निशान गिरे हुए थे, ऊपर से वहाँ 3 पत्तियां गिरी हुई थी। साउतू कहते क्राइम सीन। तभी वो सोचती है गुंडे लिंग चाओ के सर पर मार देते हैं, की वजह से नीचे खून गिर जाता है और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं और वहाँ पर 3 पत्तियां भी फेंक देते हैं। ये सोचने के बाद साउतू लिंग चाओ को ढूंढने जाती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ लिंग चाओ अपने घर पे आ गया था, लेकिन उसे साउतू नहीं दिखती, इसलिए वो उसे कॉल करता है और कहता है अगर तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है तो जल्दी से घर आ जाओ। तभी साउतू की फ्रेंड कहती है मैं जुआन जुआन हूँ। लिंग चाओ कहता है उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और क्या तुम्हें पता है स्कूल के बाद वो कहाँ गई। साउतू की फ्रेंड कहती है मुझे नहीं पता। तभी लिंग चाओ उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी वो एक शॉप में जाता है और कहता है क्या आपने इस लड़की को देखा है। वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही है, उसने वहाँ पर उस इंसान की फोटो भी लगाई है, क्या वो तुम हो। तभी वो फिर से बाहर जाता है और उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो मिल जाती है, लेकिन उसके पास 3 आदमी खड़े थे और वो साउतू को कुछ कह रहे थे। उन्हें देखकर लिंग चाओ को लगता है कि ये गुंडे हैं, इसलिए वो एक पत्थर लेता है और उन गुंडों को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी साउतू उसे देख लेती है और कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो साउतू को अपने पीछे करता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उसमें से एक आदमी कहता है हम काफी लॉयल है और ये हमारी बेस्टी है, इसने हमारे खाने के लिए पैसे दिए, इसलिए मैं तुम्हें वो वापस देना चाहता हूँ। ये सुनकर लिंग चाओ उन्हें हैरानी से देखने लगता है। तभी सीन बदल जाता है, यहाँ पर वो दोनों घर पे थे। तभी लिंग चाओ कहता है तुमने अपना छाता उसे क्यों दे दिया, देखो अब तुम्हें कोल्ड हो गया है। साउतू कहते मुझे उनके लिए सॉरी फील हुआ। वैसे स्कूल के बाद तुम कहाँ गए थे। मैं अपने क्लासमेट के साथ गेम खेलने गया था। साउतू कहते तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था। जो कहते हैं मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अपना फोन अपनी फ्रेंड को दे दोगी, और अगर अगली बार से ऐसा कुछ हो तो सीधा घर जाना, इधर उधर मत घूमना। तो कहते हैं मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है यहाँ लिंग चाओ कहता है क्या मेरे फादर कभी वापस नहीं आएंगे। फिर साउतू कहते हैं गॉड फादर पैसे कमाने के लिए गए हैं, वो जरूर वापस आएंगे। लिंग चाओ कहता है सच में। साउतू कहते हैं मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो अपनी डॉल देते हुए कहती है मेरी डॉल और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे में लिंग चाओ कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। साउतू कहते क्या कहा तुमने। लिंग चाओ कहता है हमारा भाग्य एक है, अगर तुम कहीं घूम गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। साउतू कहते इसके बारे में सोचकर ही मुझे डर लगता है। लिंग चाओ कहते अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। साउतू कहते अब अपना मुंह बंद करो और अपने बाल पोंछो। वो बाल पोंछते हुए साउतू की तरफ देखने लगता है। साउतू कहते तुम क्या देख रहे हो और तुम इतने लंबे क्यों हो। लिंग चाओ कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपने बाल पोंछ लिए हैं। साउतू कहती मुझे कोल्ड हो गया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की। तभी साउतू कहती है हमें अपना भाग्य आपस में बदल लेना चाहिए। लिंग चाओ कहता है हाँ मुझे एक छोटा सा बनी मिला जो बचपन से ही मेरी बड़ी बहन बनने का दिखावा करता है। सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है एक लड़का लिंग चाओ की बाइसिकल के साथ कुछ कर रहा था, वहाँ से चला जाता है। तभी लिंग चाओ वहाँ आता है और अपनी साइकिल लेकर जाने लगता है। हमें पता चलता है कि वो बाइसिकल लिंग चाओ की नहीं थी। तभी एक लड़का वहाँ से जाते हुए रेड कलर गिरा देता है और तभी वहाँ 3 पत्तियां गिर जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।